हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? शायद आप लोग ठीक होंगे। कैसा चल रहा है आप लोगों का रिवीजन? कल के लिए सॉरी, कल मैंने आपको एक वीडियो में कल 2 वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। थोड़ा मुझे कोई काम हो गया था और आज भी कुछ काम था, इसीलिए फिर भी मैंने सोचा कि भाई अभी रिवीजन चल रहा है कि बच्चों का लॉस नहीं होना चाहिए। करेक्ट, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। खैर, अभी हम लोग एमओडी ही कर रहे हैं, मेथड्स ऑफ डिफरेंशिएशन ही कर रहे हैं। उसके अंदर हम लोग जैसे लास्ट क्लास में हमने एक फंक्शनल इक्वेशन का एक सवाल लिया था, उसको मैंने आपसे कहा था कि हमने हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन की जो डेफिनेशन है उससे सॉल्व किया था। करेक्ट। सो इसी कड़ी में हम लोग कुछ सवाल और करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और लिखा, दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन आईटी एडवांस। इफ, ये सीख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल इफ एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल, ऐसे लिख दे रहे, एफ एक्स इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन भी शॉर्ट ही लिखते हैं। satisfying f of x plus y by 3 is equals to 2 plus fx plus fy by 3 for all xy belongs to R and f dash 0 is given which is equal to 2. Then find first part fx, हमें fx निकालना है। दूसरा पार्ट find f of √3 या वट एवर, कुछ भी वैल्यू आपसे पूछ सकता है। f of √3। सो अगेन दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन है हमारे पास। इसको करने के हमारे पास, मैंने कहा था कि हम इसके 3 तरीके, एक ग्राफिकल मेथड भी होता है। देखिए, इस टाइप के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 मेथड होते हैं। करेक्ट। तो 3 मेथड में हम लोगों ने एक मेथड लास्ट क्लास में देख लिया था, यूजिंग द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन। व्हाट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन? जो हमारे राइट हैंड RHD का डेफिनेशन होता है, f डैश x बराबर, या f डैश x प्लस का जो डेफिनेशन होता है, f डैश x बराबर f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस fx डिवाइडेड बाई h। और फिर हम उस फंक्शनल इक्वेशन को वैसा ही बना लेते हैं। करेक्ट। सो क्यों ना हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए और भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। करेक्ट। तो और भी मेथड का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास, मैं इस मतलब अल्टीमेटली आप ये समझिए कि हमें fx चाहिए, चाहे f ऑफ √3 निकालो, चाहे f ऑफ 2 निकालो, वट एवर जो आपको निकालना है उससे आप निकाल सकते हैं। करेक्ट। सो हम लोग एक मेथड तो हम लोगों ने कर लिया था। मेथड नंबर 1 था जो हमारा यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन डेफिनेशन से होता है। तो हमारा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला तरीका तो सिंपली यही होता है, मेथड 1 M1 यूजिंग डेफिनेशन ऑफ व्हाट डेफिनेशन, f डैश x बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू 0 या h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएबिलिटी को, जिसको हम लोग RHD और LHD बराबर करते हैं, तो उसका ये राइट हैंड डेरिवेटिव की मैं बात कर रहा हूँ। करेक्ट। सो यूजिंग डेफिनेशन ऑफ दिस, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था। आज हम इसका मेथड नंबर 2 देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। तो मेथड 2 इज यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। व्हाट? पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड। तो सर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है?
सो पार्शियल डिफरेंशिएशन आप लोगों ने केमिस्ट्री में इस टाइप की एक्टिविटी सुनी होगी। पार्शियल डिफरेंशिएशन में जब आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे होते हैं तो y आपका कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा, और जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो आपका x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। करेक्ट? सो फाइन। सो मैं एक काम करता हूं, इसको मन ही मन मैंने क्या मान लिया, x, तो मैं इसे डिफरेंशियली कर रहा हूं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं। कैसे? पार्शियली। तो मैंने यहां लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, with respect to x, where y behave like a what, constant। ऐसा अगर मैं लिख रहा हूं दैट मीन्स आई एम टॉकिंग अबाउट पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है? सो डिफरेंशिएशन किया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा पार्टी, f डैश x प्लस वाई, बाई कितना रे बाबा, 3। अब y, अब जैसे चैन रूल में हम लोग क्या करते हैं, इसको आपने मनी मन x मान लिया तो f डैश x हो गया। अब क्या ये x था क्या, तो नहीं था तो इसका दोबारा होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो x का डिफरेंशिएशन तो कितना, तो वो 1, y का कितना, तो 0, और भाई 3 तो कांस्टेंट है जो वेरिएबल के साथ आया हुआ है तो वो तो आएगा ही, इंडिपेंडेंट थोड़ी है। अलग से अगर कांस्टेंट होता तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाता। दिस इज इक्वल टू 2 का डिफरेंशिएशन तो साफ 0, fx का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x f डैश x, fy का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 0, और बाई 3 थ्रू आएगा ही आएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो यहां पर मेरे पास ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 डिनोमिनेटर में था। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दी गई है मेरे सवाल में, f डैश 0 दिया हुआ है, f डैश 0 दिया हुआ है, मतलब f डैश 0 दिया हुआ मतलब वो डिफाइन है। करेक्ट? तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, ये तो मैं यहां पर लिख ही दे रहा हूं। f डैश 0 इस क्वेश्चन में कितना दिया गया है, 2 दिया गया। क्या दिया गया, 2 दिया गया। करेक्ट? सो क्या करेंगे भाई, मैं इसको भी यहां से मिटा दे रहा हूं। मेथड 1 हम लोगों ने किया, चाहे तो हम लोग मेथड 1 से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप भी सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट? सो फाइन, मेरे पास रिमेनिंग इक्वेशंस क्या आ गई बताइए। तो ये आ चुकी है f डैश x प्लस कितना रे बाबा, y बटा कितना 3 इज इक्वल टू, ये तो 3 से 3 कट गया, बराबर कितना आ गया, तो वो f डैश x आ गया। लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, fx चाहिए। मुझे अगर fx चाहिए तो अब मुझे ये अगर इधर में f डैश क्या आ चुका है, x प्लस वाई बराबर कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। f डैश x प्लस वाई बाई कितना आ गया, 3 आ चुका है, और इंटू 1/3 था, और बराबर क्या आ चुका है, f डैश x आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर, इस वाले के अंदर मैं इसको f डैश x बनाने की कोशिश करूं तो इस प्रकार से मैं कुछ इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन डालूं। क्या डालूं, सब्स्टिट्यूशन। तो इसको देखिए, इसका एक प्राइम लॉजिक समझ लीजिए आप। अब मुझे यहां पर एक स्टेप लेनी पड़ेगी, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जो बच्चे पहली बार इस चीजों को देख रहे हैं ना, इंपॉर्टेंट स्टेप। तो यहां पर मुझे एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा। तो मैं आपको आइडिया देता हूं कि सर हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन लें। मैं आपको आइडिया देता हूं, अगर ये f डैश x समथिंग लिखा हुआ है तो मतलब हम इसे f डैश x बनाना चाहेंगे। आई रिपीट, हम इस साइड को f डैश x बनाना चाहेंगे। बोले साहब ये बना हुआ ना, क्या करोगे, नहीं आप इसको बनाइए। तो कैसे बनाएंगे साहब, तो जब आपके पास यहां पर f डैश 0 का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 2, तो इसमें हम लोग जनरली सब्स्टिट्यूशन लेते हैं, पुट x बराबर तो कितना 0, x बराबर तो हम लोगों ने 0 ले लिया। तो अब y को क्या सब्स्टिट्यूट करें कि ये इधर वाला पोर्शन f डैश x बन जाए। तो ऑब्वियस सी बात है कि y को हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 3x। अटेंशन, एक बार फिर से ध्यान दीजिए, आई रिपीट माई कॉन्सेप्ट। मैं क्या कह रहा हूं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है एंड वेरी क्रूशियल स्टेप है। इस टाइप पे जब पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसके बाद में हमें एक सब्स्टिट्यूशन लेना होता है। तो जो इधर वाला पोर्शन है हम उसे ट्राई टू मेक f डैश x। हाँ, तो जनरली x बराबर तो 0 ले लिया। तो बोले साहब अगर यहां 2 होता तो आप y बराबर 2x ले लेते। समझे कि नहीं समझे? बोले साहब यहां 5 होता तो हम y बराबर 5x ले लेते। मेरी बात समझिए ध्यान से, मतलब हम इसको इधर वाले को f डैश x बनाना चाहते हैं। हाँ, क्योंकि हमें क्लू और दिखाई दे गया, उधर f डैश 0 दिखा हुआ है।
तो x बराबर आपने 0 दे दिया तो इधर f डैश 0 बन जाएगा। y बराबर 3x ले लिया तो क्या मिलेगा आपके पास, दिस इज f डैश, x तो आपने 0 ले लिया और y को आपने 3x ले लिया तो 3 से 3 कट जाएगा, f डैश x बराबर f डैश कितना आ जाएगा 0, और f डैश 0 का वैल्यू आपको कितना अवेलेबल है, तो वो 2 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2। f डैश 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है भाई, 2 दिया हुआ है। तो अब हमारे पास ये आ गया f डैश x। अगर हमारे पास f डैश x आ गया तो इससे तो हम लोग fx निकाल ही सकते हैं। क्या कर सकते हैं, fx निकाल ही सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर, f डैश x कैसे निकालेंगे? तो भाई अगर आपको f डैश x दिया हुआ है उससे आपको fx चाहिए तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो इसे हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेटिंग ये हमने अपने को ने काइनेमेटिक्स में किया होगा। अगर आप ये देखें तो दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हमारा कैलकुलस में आगे का टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशंस में आता है डिफरेंशियल इक्वेशन। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। f डैश x का इंटीग्रेशन कितना, तो वो fx, और 2 का इंटीग्रेशन कितना, इसके बगल में 1 है तो ये कितना हो जाएगा 2x, और प्लस एक c, दिस इज ए कांस्टेंट। तो बोले साहब ये कैसे निकलेगा, fx बराबर तो 2x प्लस कितना आ गया c। अब आपको मैंने एक लास्ट क्लास में एक बात बताई थी, एक खास नोट बताया था कि जब भी आप है ना 99% केस में आपको जो स्टार्टिंग की जो डिफरेंशियल मतलब जो फंक्शनल इक्वेशन दी होती है उसमें हम लोग जनरली x बराबर 0 और y बराबर 0 डाल लेते हैं। क्यों डाल लेते हैं साहब, देखिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि f डैश 0 डिफाइन है, इसका मतलब f ऑफ 0 पे कोई प्रॉब्लम है नहीं, डिफाइन होगा ही होगा। इसीलिए तो मेरे पास इक्वेशन क्या थी, तो शायद ये इक्वेशन थी मेरे पास fx प्लस वाई बाई कितना 3 बराबर 2 प्लस कितना था fx एंड प्लस कितना था f ऑफ y एंड बाई कितना था, शायद 3 था। ये मेरे पास इक्वेशन थी। तो स्टार्टिंग केस के अंदर हम लोग ये नोट वाली स्टेप भी मैंने आपको लास्ट क्लास के क्वेश्चन में बताई थी, पुट x बराबर 0 एंड y बराबर भी 0। इधर का माहौल कितना, तो f ऑफ 0 बराबर 2 प्लस कितना f ऑफ 0 प्लस कितना f ऑफ 0 और बाई कितना 3, तो ये 3f0 बराबर कितना साहब 2 प्लस कितना 2f0। इसको इधर कुदाया तो ये कितना आया f ऑफ 0 बराबर शायद 2 आ गया। f ऑफ 0 की वैल्यू 2, तो आप इसके अंदर क्या करें भाई, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट होता है, इसको हमेशा इनिशियल कंडीशन की सहायता से निकाला जाता है। और इनिशियल कंडीशन का मेरा जो लॉजिक बताना है, आप दी गई फंक्शनल इक्वेशन में जनरली x बराबर 0 और y बराबर 0 डाल दो, क्योंकि इस केस में तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि f डैश 0 डिफाइन है तो f0 भी डिफाइन होगा ही। सो आप इसके अंदर ये c निकालने के लिए पुट x बराबर कितना 0, x बराबर अगर आपने इसमें 0 डाला f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी 2, तो c का वैल्यू कितना आ गया 2। c का वैल्यू अगर 2 आ गया तो हमारे पास हमारा क्या आ गया fx आ गया। एंड व्हाट इज योर fx, दिस इज 2x प्लस कितना 2। अब आपको इस क्वेश्चन में जो भी पूछे, जिसकी भी जन्म कुंडली पूछे, वो हम लोग बेहद ही आसानी से बता सकते हैं। चेक कर लेते हैं आंसर हमारा क्या आया, लेट अस चेक। दिस इज 2x प्लस 2। आपको इसमें पूछा था f ऑफ रूट 3, तो ये बहुत आसान है। f ऑफ रूट 3 मतलब x बराबर रूट 3 डाल दो। दिस इज 2 रूट 3 प्लस कितना रे भाई 2। दिस इज 2 रूट 3 प्लस 2 अगर आप कॉमन लेना चाहते हो तो आप इसे लिख दें रूट 3 प्लस कितना 1। सो f ऑफ रूट 3 का वैल्यू कितना आ गया 2 रूट 3 प्लस 2 या 2 इंटू रूट 3 प्लस 1। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज द वे पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शनल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका। और मैं आपको ये बात बता दूं कि दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने ही चाहिए एडवांस के स्टैंडर्ड के लिए, एडवांस के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आपको लगाने ही चाहिए, करेक्ट। सो प्लीज इसे आप उतार लें, नोट कर लें। सो इस प्रकार से हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। इसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट स्टेप बताई, हम लोग इस वाले मोहल्ले को f डैश x बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार से जनरली हम लोग इसमें x बराबर तो कितना डाल दिया 0, जिससे हमारा सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, क्योंकि x बराबर 0 रखेंगे तो इधर f डैश 0 बनेगा, और f डैश 0 बनेगा तो उसका वैल्यू हम कितना टाप देंगे 2 डाल देंगे, और f डैश 0 का वैल्यू अगर 2 डाल देंगे
तो इधर में हमारा एफ डैश एक्स बन जाएगा। और किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आप उससे एफ एक्स चाहिए, अगर ये एफ डबल डैश एक्स होता और उससे एफ एक्स चाहिए तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन करना होता। आई रिपीट, हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना होता? 2 टाइम्स इंटीग्रेशन करना होता। दिस इज इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और इसको हम जनरली इनिशियल कंडीशन से निकालते हैं। इनिशियल कंडीशन में मैंने आपको क्या बताया कि जो भी फंक्शनल इक्वेशन आपको दी हुई है उसमें आप x बराबर 0 और y बराबर 0 डाल लेते हैं। इज इट क्लियर? वैसे भी इसमें एफ डैश 0 डिफाइन था, इसीलिए f0 पे कोई प्रॉब्लम थी भी नहीं। तो आप प्लीज इसे उतार लीजिए। एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ एमओडी या डिफरेंशिएबिलिटी, आप जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। करेक्ट। नाउ थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट अस वी टेक सम मोर प्रॉब्लम्स, और हम लोग प्रॉब्लम ले एक और एग्जांपल लिया हम लोगों ने। यदि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल फंक्शन satisfying f of x plus y by 2 बराबर f of x plus f of y by 2 for y x y belongs to R, x y belongs to R, and f dash 0 बराबर -1, f of 0 बराबर 1, then find f of 4, then find f of 4. अगेन दिस इज द फंक्शनल इक्वेशन। मेरे पास ये क्या है रे भाई? फंक्शनल इक्वेशन है। अगर ये मेरे पास फंक्शनल इक्वेशन है तो वही बात, हमारे पास इसको करने के कितने तरीके? 3 तरीके। पहला तरीका मैंने आपको बताया कौन सा? फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन, मतलब राइट हैंड डेरिवेटिव RHD वाला, एफ डैश एक्स प्लस वाला, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस एफ एक्स डिवाइडेड बाई h। करेक्ट। आप इसमें धुरंधर बन जाइए, बहुत मजा आएगा आपको, कोई रोक नहीं पाएगा आपको। इस टाइप के क्वेश्चन आपको वास्तव में आने ही चाहिए। करेक्ट। खैर, अब क्या करें साहब? इसको भी करने के 2 तरीके, तो एक काम करते हैं, 2 तरीके 3 तरीके ग्राफिकल भी मैं एक क्वेश्चन में आपको बता दूंगा। करेक्ट, इसी में बता दूंगा। तो मान लीजिए दिस इज द मेथड नंबर 1। वर्ड मेथड नंबर 1 सेज, क्या कहता है मेथड नंबर 1? सो साहब सीधा सीधा मेथड नंबर 1 कहता है एफ डैश एक्स का परिभाषा क्या है? तो एफ डैश एक्स का परिभाषा लिमिट h टेंड्स टू 0, एफ ऑफ x प्लस कितना h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई कितना h। बोले साहब आप क्या करें? तो यहां तो लिखा हुआ है ना सर एफ ऑफ x प्लस वाई बाई 2 है, तो यहां तो बाई 2 है ही नहीं, इस वाले को हमें उसी तरह से अरेंज करना पड़ता है। तो कैसे करें? तो क्या करें भाई? एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0। अच्छा, नीचे में 2 चाहिए उसमें, तो एक काम करते हैं, इसमें नीचे में 2 बनाने के लिए हम इस वाले को वैसा बनाए कि सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। आई रिपीट, सांप भी मर जाए और लाठी बिना टूटे। सो कैसे करोगे साहब? तो हम ऐसे करेंगे, एफ ऑफ 2 ये 2x प्लस कितना 2h बटा कितना 2। अभी भी वो यही लिखा हुआ है जो ऊपर लिखा हुआ है, 2 ऊपर से कॉमन आगे कट जाएगा। तो बोले साहब इसको भी तो बनाओ। कैसे बनाऊं? ये 2x प्लस कितना 2 इंटू 0 बाई कितना, तो ये 2 2x प्लस 2 इंटू 0 बाई कितना 2, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड डिवाइडेड बाई व्हाट इज दिस? दिस इज h। अब आप उस फंक्शनल इक्वेशन को यूज कर लो इसमें। सो वो कह रहा है एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h अप्रोचिंग टू व्हाट 0, एफ ऑफ मेरे पास x का वैल्यू जो है वो 2x है, उसके अकॉर्डिंग
ठीक है। और एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बाई टू, एफ ऑफ एक्स का वैल्यू 2x है, ध्यान दीजिए, y का वैल्यू 2h है, तो उसे मैं कैसे लिखूंगा, दोनों को सेपरेट करके 2 का भाग लगा दूं, तो कैसे लिखा जाए, ध्यान दीजिएगा, f ऑफ 2x, आई रिपीट, इसमें जो x है उसका वैल्यू 2x है, तो उसको कैसे लिखूंगा मैं, fx प्लस f ऑफ y, तो fx x में कौन है, 2x है, प्लस f ऑफ कितना रे भाई, 2h है, और y कितना लिखूं, 2, उसके बराबर f ऑफ x प्लस वाई बाई 2 के बराबर ये लिख दिए, माइनस f ऑफ इसे क्या लिखूं, तो दिस इज f ऑफ कितना, 2x, और ये तो अल्टीमेटली जीरो ही है ना, तो माइनस कितना है, ये ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें क्या, ब्रैकेट का इस्तेमाल कर लें, तो ये कितना मिल जाएगा मुझे यहां पे, नहीं करो तो भी क्या है, माइनस आ रहा है, ये समझ लीजिए आप, f ऑफ कितना 0 एंड बाई कितना, तो 2 है। तो अगर आप ध्यान से देखें, अच्छा नीचे में ही बच गया, इट्स डिवाइडेड बाई कितना, यहां वाला h तो आएगा ही आएगा, इससे ये वाला टर्म कट गया, तो ये क्या बच गया आपके पास, एफ डैश एक्स बराबर, एक स्टेप शायद और लिख सकता हूं, शायद नीचे का दिखाई देगा यहां तक, लिमिट h अप्रोचिंग टू कितना 0, सो यहां कितना बचा, f ऑफ कितना 2h माइनस f ऑफ कितना 0 बाई कितना बचा, तो ये 2h बच गया, सही है। सो व्हाट इज दिस, ये किसके बराबर है, लिमिट f ऑफ 2h माइनस f ऑफ 0 मतलब f ऑफ 2 0, तो 2 इंटू 0 मतलब 0 ही तो हुआ, बाई कितना 2h, तो व्हाट इज दिस, ये वाली लिमिट किसके बराबर है भाई, तो हिसाब यहां पर क्या लिखा है, जैसे हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल की डेफिनेशन लिखते हैं, अगर मैं x बराबर 0 डाल दूं तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 f डैश 0 बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस कितना h, f ऑफ h प्लस कितना f ऑफ 0 बाई कितना h, तो ये क्वांटिटी तो f डैश 0 के बराबर है, आई रिपीट, दिस लिमिट f ऑफ लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 2h minus f of 0 by 2h is equals to what, f dash 0, and what is given, f dash 0 is what, -1, तो यहां पर -1 टाप दिया, अगर आपने यहां -1 लिख दिया तो हमारे पास वही चीज आ चुकी है, what is f dash x बराबर कितना मिला, बोलिए -1, तो फिर से वही इंटीग्रेट किया, लिखूंगा नहीं fx बराबर, तो ये आएगा -x प्लस कितना c, अब फिर बोले साहब ये c कैसे निकलता है, तो ये c तो इनिशियल कंडीशन से निकलता है, इनिशियल कंडीशन तो सर इस केस में दिया हुआ है, f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, हमारे क्वेश्चंस में f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो f ऑफ 0 का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो आप इसमें क्या रख दो, डायरेक्ट x बराबर कितना 0, तो ये कितना f ऑफ 0 बराबर कितना c एंड बराबर कितना 1, तो c का वैल्यू कितना आ गया, तो 1 आ गया, c का वैल्यू 1 आ गया, था आपका जो रिक्वायर्ड फंक्शन है fx बराबर वो कितना आ गया साहब 1 माइनस x आ गया, तो ये आपका fx आ चुका है, fx बराबर 1 माइनस x, तो अब आपको यहां से क्या चाहिए, f ऑफ 4 चाहिए, तो f ऑफ 4 चाहिए, तो x बराबर कितना ठोको 4, तो 1 माइनस 4, द आंसर विल बी व्हाट, -3। सो दीज आर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन एडवांस लेवल, ये हमारे एडवांस लेवल में भी नहीं, मेंस में भी आ सकता है, लेकिन मेंस में खैर इस टाइप का सवाल नहीं पूछेगा, अगर पूछेगा तो हम लोग उस सवाल को पार्शियल डिफरेंशिएशन से कर लेंगे, किस डिफरेंशिएशन से कर लोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन से भी बना लेंगे, तो हमारे पास फंक्शन क्या है बताइए, इस केस में फंक्शन इज व्हाट, f ऑफ x बराबर कितना 1 माइनस x, सही बात है कि नहीं है, चलिए उतार लीजिए जल्दी से, इसको कॉपी कर लीजिए, छापा छुपी करनी है जो कर लीजिए आप। सो दिस इज द मेथड नंबर 1, जिसमें हम लोग फंक्शनल इक्वेशन की सहायता से डिफरेंशिएशन का यूज करके या फिर फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन को यूज करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो प्लीज इसे आप जल्दी से उतार लीजिए। दिस इज आवर मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 की बात करी हम लोगों ने इस केस में फर्स्ट प्रिंसिपल से, किससे बात करी आपने, फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन से। क्या मैं इसे मिटा दूं, चलिए मिटा दिया, तो हमारा आंसर क्या है, आंसर इज 1 माइनस एक्स। एक सेकंड में इसको इधर ही लिखा रहने देता हूं और फिर हम दूसरे कारवां पे चलते हैं। व्हाट इज द दूसरा कारवां, इसको भी मिटा देते हैं, मतलब हमें f ऑफ 4 चाहिए, तो हमारे पास थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल हो जाए, इसलिए इसमें नीचे वाली लाइन को भी मैंने क्या कर दिया, उतार मिटा दिया।
नाउ वी टेक द मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 लिया मैंने, तो मेथड नंबर 2 लिया यूजिंग व्हाट? पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड. यूजिंग कौन सा मेथड रे भाई? पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड. पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड लिया. कर भाई पार्शियल डिफरेंशिएशन. तो मैंने लिखा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x वेयर y बिहेव्स लाइक व्हाट? कांस्टेंट. y किसकी तरह बिहेव कर रहा है? कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो डिफरेंशिएट करो भाई. इसे मन ही मन क्या माना? x. तो कर देंगे भाई, जल्दी से बता दो. f डैश x प्लस वाई बाई कितना रे बाबू? 2. इनटू में कितना? x का डिफरेंशिएशन 1 और नीचे में 2 आएगा, y का 0. अरे यार ये तो सवाल वैसा ही हो गया ना, कोई हाई फाई सवाल तो है ही नहीं. f डैश x बाई कितना आ गया? 2. 2 से 2 क्या हो गया? कैंसिल. अब यहां पर ये हमारी आती है इस केस में इंपॉर्टेंट स्टेप. व्हाट इज दिस इंपॉर्टेंट स्टेप? यहां पर हमें एक सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता है जिसमें ये वाला बंदा तो f डैश x बन जाए, मतलब ये अंदर का मसाला x बन जाए, और बस ऐसा सब्स्टिट्यूशन लीजिए. तो नीचे में 2 लिखा हुआ है. अभी अभी मैं आपको बता के गया हूं, जनरली हम लोग x को क्या ले लेंगे? 0, क्योंकि हमें यहां पर f डैश 0 का वैल्यू भी दिया हुआ है. सो बहुत आसान सा चीज है. पुट x बराबर 0, तो y बराबर क्या सब्स्टिट्यूशन लोगे कि ये f डैश x बन जाए. तो 2 से कटना भी चाहिए, तो y बराबर कितना ले लिया रे बाबूलाल? 2x ले लिया. तो बोल भाई f डैश कितना? x बराबर f डैश कितना? 0. x बराबर आपने 0 रखा है. 0 रखा तो f डैश 0 का वैल्यू कितना? तो -1. f डैश x बराबर -1, तो ये इंटीग्रेट कर दिया आपने. fx बराबर कितना? -x प्लस कितना? c. और ये सवाल उसी राह पे चला गया. यहां पर आप लोगों ने इसमें x बराबर कितना धर दिया? 0. तो f ऑफ 0 बराबर कितना? c. f ऑफ 0 का वैल्यू कितना दिया? 1, और c का वैल्यू 1. तो अगेन द सेम आंसर, f ऑफ x बराबर कितना? 1 माइनस x. तो दिस इज द पार्शियल डिफरेंशिएशन. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन की ब्यूटी है कि हमें इस क्वेश्चन को इतना जल्दी वो सॉल्व कर दे रहा है. करेक्ट. सो दिस इज द मेथड नंबर 2 यूजिंग पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड. इज इट क्लियर? चलिए इसका ग्राफिकली लेते हैं अभी, और 1-2 प्रॉब्लम्स और लेते हैं हम लोग. करेक्ट. सो क्या मैं इसे मिटा दूं? तो दोनों मेथड से आंसर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है. fx बराबर इधर से भी 1 माइनस एक्स आ रहा है और उधर से भी कितना आ रहा है? 1 माइनस एक्स आ रहा है. सो नाउ वी टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम ऑन इट. करेक्ट. ले आपको जो अच्छा लगे, और मुझे तो वही फर्स्ट प्रिंसिपल डिफरेंशिएशन वाला ही याद सही लगता है, क्योंकि वो कंफर्टेबल भी रहते हैं हम लोग. बस उसमें यही है कि कलाकारी उसमें इतनी है कि उसके अंदर वो डेफिनेशन को सेट करना पड़ता है. किसको सेट करना पड़ता है भाई? डेफिनेशन को सेट करना पड़ता है. जो भी हमें फंक्शनल रिलेशन दिया होता है उसकी हमें सेटिंग करनी पड़ती है, और बस वही सेटिंग इंपॉर्टेंट है. तो इसके अंदर भी तो इंपॉर्टेंट स्टेप लेनी पड़ती है आपको. ऐसा नहीं है कि, लेकिन आसान है. मतलब मुझे तो लगता है कि दोनों ही आसान है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं. सही बात है ना. एक पैसेज लेते हैं. पैसेज है कि सपोज ए फंक्शन fx, खैर बात वही है, वो भी पैसेज ही था. सपोज ए फंक्शन fx satisfies the following condition. The following, ऐसे लिख दिया उसको, following conditions. Satisfying the following conditions. What are the conditions? f of x plus y बराबर f of x plus f of y by कितना? 2, sorry not 2, 1 plus fx into f of y for all x y belongs to R and f dash 0 is equals to 1, and also given, and also fx lies between -1 से 1 for x belongs to R. करेक्ट. सो पहला इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है.
फाइंड इंटरवल वेयर एफ एक्स तो निकालना ही है, वेयर एफ एक्स इज इंक्रीजेस मतलब वो इंक्रीज करे, मतलब इंक्रीजिंग, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 2 वी टेक फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी एफ एक्स की पावर x। दिस इज द आवर क्वेश्चंस, एफ एक्स की पावर कितना x। ये हमारे सामने एक क्वेश्चन आया, करेक्ट। ये हमारे सामने क्या आ चुका भाई, एक क्वेश्चन आया, करेक्ट। सो नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, फाइंड द वैल्यू। तो सारा दारोमदार किस पर डिपेंड है, एफ एक्स इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना है। मतलब सीधा सीधा है कि जब तक एफ एक्स नहीं निकलेगा तब तक आप उसका इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग कैसे निकालेंगे। दूसरा में भी आपको लिमिट सॉल्व करनी है। एक्स तो ऊपर ठीक है, लेकिन मुद्दे की बात है कि भाई कौन एफ एक्स आएगा तभी वो लिमिट हमारी निकलेगी। सो देखिए यार, ये कोई सवाल टफ नहीं लग रहा है मुझे, ठीक है। थोड़ा सा पार्शियल डिफरेंशिएशन थोड़ा सा बढ़ा जा सकता है, लेकिन हमारा जो मेथड है उससे ये बढ़ा नहीं जाएगा। कौन सा मेथड है सर आपका? अरे हमारा नहीं यार, आप ही का मेथड है, मेरा कोई मेथड नहीं है, आप खुद जानते हैं उस मेथड को। सो आई एम यूजिंग द मेथड नंबर 1, यूजिंग द डेफिनेशन इज व्हाट। इसे मैं मिटा दे रहा हूं एक बार, -1 से 1 एफ एक्स है, अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो, और इसे भी मैं मिटा दे रहा हूं, करेक्ट। मैं इस वाले मोहल्ले में ट्राई कर रहा हूं कि मेरा सॉल्व हो जाए, क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए। उसके बाद तो हम लोग उसका इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग और वो लिमिट सॉल्व कर ही लेंगे, करेक्ट। सो फाइन। सो नाउ थोड़ा सा यहां पर भी लाइन खींच दिया जाए तो भाई हम लिखेंगे साहब वी नो दैट। क्या जानते हैं साहब आप? वी नो दैट हम जानते हैं साहब एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस कितना h माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। आई होप दिस इज क्लियर। सही बात है सर, ठीक लग रहा है। सो x का काम तो x ही कर रहा है, y का काम कौन कर रहा है? h कर रहा है। क्या करें भाई, इस रिलेशन को वहां यूज कर लेते हैं। तो इसमें तो आपको कोई इस केस में तो आपको इतना कोई तिगड़मबाजी करना ही नहीं है। दिस इज लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x प्लस h को कैसे लिखें? h का मतलब y, तो यहां पर क्या आ जाएगा, बोले साहब दिस इज एफ ऑफ x प्लस एफ ऑफ कितना h, एफ ऑफ x प्लस h को लिख रहा हूं, दिस एफ ऑफ x प्लस h को एफ एक्स प्लस एफ वाई बाई कितना 1 प्लस एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ h और माइनस एफ एक्स एज इट इज और डिवाइडेड बाई कितना h। दिस इज, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। क्या किया मैंने, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एफ एक्स इंटू एफ वाई है, तो वो मैंने लिख दिया। अब मुझे लिमिट सॉल्व करनी है। क्या सॉल्व करनी है? मुझे तो लिमिट सॉल्व करनी है। अगर मुझे लिमिट सॉल्व करनी है तो एफ डैश एक्स बराबर, तो पहले तो एक काम करते हैं, इसको सॉल्व किया जाए। इस वाले को आप एक बार उतार लें, करेक्ट। सो इस बार जल्दी से इसको उतार लीजिए आप, करेक्ट। इस वाले मोहल्ले को मैं मिटाऊंगा। चलिए, सो हो गया होगा। सो इसको क्या किया जाए, मिटा दिया जाए। ये बाद में देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो अब लेते हैं इधर में, ठीक है। मिटाना तो पड़ा ही आपको,
पहले ही मिटा लेते। सो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, जरा इसको देखा जाए। एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एच। तो एक काम करते हैं, पहले इसको नीचे में लेके जाते हैं, एलसीएम एलसीएम ले लेते हैं। सो दिस इज एफ डैश एक्स बराबर, एफ डैश एक्स बराबर लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो ये उधर जाएगा, तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा, एफ ऑफ एक्स प्लस कितना एफ ऑफ एच, सही है। माइनस कितना, मल्टीप्लाई भी कर देना एफ एक्स वो वाला, फिर माइनस कितना, तो एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर इनटू शायद एफ ऑफ एच, कोई गलती ना हो, दिस डिवाइडेड बाय एलसीएम भी लिया तो ये मिलेगा h इंटू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच। आई होप दिस इज क्लियर। अब जो कट रहा है उसे काटो, जो कट रहा है उसे काटो, तो एफ एक्स से एफ एक्स गया, तो बोले साहब इन दोनों में कितना कॉमन, तो एफ एच कॉमन, लो हो गया सॉल्व। एफ डैश एक्स बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0, तो क्या कॉमन, तो एक सेकेंड, एफ ऑफ h कॉमन, व्हाट इज रिमेनिंग 1 माइनस एफ ऑफ x का होल स्क्वायर बाई h इंटू 1 प्लस एफ ऑफ x और इधर एफ ऑफ h। शायद मैंने ठीक लिखा है, शायद मैंने ठीक लिखा है, कोई प्रॉब्लम शायद इसमें आपको नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, जरा एक खास बात ध्यान दीजिए, h अगर 0 को जा रहा है तो ना आप इस पर सोचिए, दिस इज एफ ऑफ h। अच्छा, हमारे को कुछ इनिशियल कंडीशन दी थी क्या, मुझे तो ध्यान नहीं है, एक सेकेंड एक बार देख लेते हैं कि हमको कुछ इनिशियल कंडीशन उस बंदे ने दी है या नहीं दी है। क्या दिया हुआ था हमको उस बंदे ने, एफ डैश 0 दिया हुआ था, एफ डैश 0 दिया हुआ था, तो एफ डैश 0 दिया हुआ है, करेक्ट, एफ डैश 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम अब एक काम करते हैं, पहले यहां पर मैं इसको एक बार यहीं पे रोक दे रहा हूं 1 सेकेंड के लिए, और मैं यहां पे लिखता हूं, मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई बटा 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई था। तो मेरा एफ डैश 0 का वैल्यू कितना था, तो 1 था, तो इसका मतलब एफ 0 भी डिफाइन है, एफ 0 डिफाइन है, तो हम लोग क्या करेंगे, वही हमारा इनिशियल कंडीशन, पुट एक्स बराबर 0 बराबर वाई बराबर 0, ये हमें पहले ही कर लेना चाहिए था बॉस, तो ठीक है अभी कर लेते हैं। तो ये मिलेगा एफ ऑफ 0, तो इधर भी कितना मिलेगा, एफ ऑफ 0 मतलब ये इधर मिलेगा 2 एफ ऑफ 0, और एफ ऑफ 0 यहां भी एफ ऑफ 0, करेक्ट, तो बाई 1 प्लस एक्स बराबर 0 रखा, एफ ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 0, सही बात है कि नहीं। थोड़ा सा इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एफ ऑफ 0 प्लस कितना एफ ऑफ 0, राइट। तो नाउ वी सॉल्व दिस पार्ट, तो इसको इधर लेके जाते हैं 1 सेकेंड के लिए, तो इधर कितना बनेगा, एफ ऑफ 0 क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 प्लस इधर कितना मिलेगा, एफ ऑफ 0, ये एफ ऑफ 0 इधर भी आ रहा है, तो ये एफ ऑफ 0 का कितना क्यूब, करेक्ट, तो बराबर कितना 2 टाइम्स कितना एफ ऑफ 0, तो यहां से एफ ऑफ 0 बराबर एक तो 0 आ ही रहा है ना, तो एफ ऑफ 0 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, एफ ऑफ 0 बराबर 0 आ रहा है ना, तो अब हम इसके आगे की बात करते हैं, एफ ऑफ 0 बराबर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो इसके आगे की बात करते हैं, राइट, इसके आगे की बात करते हैं हम लोग, तो इसके आगे की बात करेंगे, तो इस पर हमने ध्यान कॉन्सेंट्रेट किया, एफ ऑफ 0 का वैल्यू कितना आ रहा है, तो 0 आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये करेंगे कि दिस इज एफ ऑफ एफ डैश एक्स बराबर, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू 0, दिस इज लिमिट एच टेंड्स टू कितना 0, ये मेरा लिमिट एच टेंड्स टू 0 है, तो 0 मैं कहीं भी जोड़ सकता हूं और कहीं भी घटा सकता हूं, तो इस 0 के बराबर मैं एफ ऑफ 0 रख दूं, तो ये मेरे पास कितना मिलेगा, तो ये एफ एच माइनस, इसी को देखना, एफ ऑफ कितना 0 बाई 0 है मतलब 0 बाई कितना h, एक बात तो ये आ गई, फिर बच गया ये
ये वाला बंदा बच गया, ये वाला बंदा बच गया, तो इसकी भी लिमिट मैंने क्या लगा दी, अलग अलग लगा दी। और लिमिट h टेंड्स टू कितना, 0, h टेंड्स टू 0, तो यहां पर मेरे पास कितना है, दिस इज 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर बाई कितना बच गया, नीचे में 1 प्लस कितना f ऑफ x इंटू f ऑफ कितना h, ये क्वांटिटी आ रही है। तो भाई बताओ जरा मुझे f डैश x बराबर व्हाट इज दिस, ये क्या बन गया, f डैश 0 बन गया। सो दिस इज f डैश 0, और इधर में h बराबर आपने 0 डाला, तो लिमिट हटा दीजिए, h का वैल्यू 0 डाल दीजिए, तो ये 1 माइनस कितना एफ एक्स का होल स्क्वायर बटा नीचे में कितना आएगा 1 प्लस कितना एफ एक्स, और एफ ऑफ 0 का वैल्यू क्या था, 0 था। तो इसको भी यहां से हटा दीजिए, इसको भी यहां से हटा दीजिए। क्यों हटाया ये बात समझिए, क्योंकि एफ ऑफ एच बराबर लिमिट जो ही आप 0 डालेंगे तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 0 था, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो 1 प्लस 0 कितना, तो वो 1 हो जाएगा। अच्छा, एफ डैश 0 का वैल्यू क्वेश्चन ने कितना दिया, 1 दिया, तो ये मेरे पास मिला एफ डैश एक्स बराबर व्हाट इज दिस, 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर। अभी भी मेरा एफ एक्स नहीं आया, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इतना टफ भी नहीं है, तो एक बार आप अगेन इसे उतार लीजिए, एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस एफ एक्स का होल स्क्वायर आ गया, करेक्ट। सो बेसिकली व्हाट इज दिस, अगर मैं बात करूं तो ये मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगेन यहां पर क्या कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, शायद आपने उतार लिया होगा। मुझे क्या चाहिए, फंक्शन चाहिए। सो फंक्शन चाहिए तो निकालना पड़ेगा, मैं पूरा मिटाऊंगा, इस तरफ वाला भी मिटाऊंगा। तो एक काम करते हैं, एफ डैश एक्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स कहते हैं। वैसे भी इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग एक बात जानते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एफ डैश एक्स बराबर, मैं दोबारा लिखता हूं, एफ डैश एक्स बराबर 1 माइनस कितना है एफ एक्स का होल स्क्वायर है। एफ डैश एक्स इज व्हाट, डी वाई बाई डी एक्स, वी आर कंफर्टेबल विद डी वाई बाई डी एक्स, बराबर 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर, क्योंकि एफ एक्स बराबर क्या होता है, वाई होता है। तो ये तो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन है। तो y वाले टर्म एक तरफ ले आओ, तो दिस इज डी वाई बटा 1 माइनस कितना वाई स्क्वायर बराबर कितना, तो वो 1, सही है। तो दोनों तरफ मैंने इसे इंटीग्रेट कर दिया, दिस इज 1 dx। तो डी वाई बटा ए स्क्वायर, इसको मैं अभी क्या करूंगा भाई, पार्शियल फ्रैक्शंस, अभी शायद आपको इंटीग्रेशन आता है कि नहीं आता है, आई डोंट नो, लेकिन अगर आप कर सके इसका इंटीग्रेशन तो कर लीजिए, लेकिन इसका इंटीग्रेशन बहुत आसान है, ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन एक मेथड होता है, उसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, ठीक है। तो इतना आपने अगर समझ गए हैं तो ये थोड़ा क्वेश्चंस आगे का लेवल का आ गया, लेकिन अगर आ गया तो इसे हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर बच्चे कहेंगे कि सर ये क्या हो गया, सही बात है कि नहीं। तो या तो फिर आप इसको यहीं छोड़ दो, अगर जब आप इंटीग्रेशन पढ़ लें तो कर सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक बात बताता हूं, अगर आप इस इंटीग्रेशन को करें तो बता देता हूं, पार्शियल तो इसके फैक्टर हो गए 1 माइनस वाई और इनटू 1 प्लस वाई, इज इंटीग्रेशन हो गया बराबर, इसका इंटीग्रेशन तो हमको दिख ही रहा है, तो एक बार इसको चलने दीजिए dx, क्योंकि इसका तो इंटीग्रेशन x ही होगा। नाउ वी टेक पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड होता है इंटीग्रेशंस में, अभी हम लोग लेंगे उसको बहुत जल्दी, बहुत ही जल्दी लेने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आगे का निकल गया, अब निकल गया तो निकल गया, करेक्ट। सो क्या करते हैं पार्शियल फ्रैक्शंस में, पहले हम इंटीग्रेशन को भूल जाते हैं, इसको बाहर निकाल लीजिए, पार्शियल फ्रैक्शन बना लेते हैं, 1/1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई, करेक्ट। अच्छा, 1/1 माइनस वाई बराबर 1 प्लस वाई, दो कांस्टेंट लेते हैं, दोनों लीनियर फैक्टर है, a बटा 1 माइनस वाई
n प्लस बी बटा 1 प्लस वाई। ए और बी निकल जाएगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये दो सिंपलेस्ट फॉर्म में टूट जाएगी। दैट मीन्स डिकम्पोजिशन ऑफ ए कंपोजिट फ्रैक्शन इनटू टू सिंपलेस्ट फ्रैक्शन इज नॉन एज पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्वेश्चन आगे का निकल गया, तो अगर आपको ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये सवाल बड़ा अच्छा है। सो क्या करें भाई, 1 अपॉन 1 माइनस वाई। अब मेरा तो काम है ही कि इसे सॉल्व किया जाए। अब बच्चों को जैसे भी एक बार कोशिश करनी चाहिए, नहीं आएगा तो एक बार फिर से समझा दूंगा, लेकिन इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आपके फिजिक्स में भी तो आ सकता है, तो ये सीखना चाहिए। मेरा तो यही राय है, 1 माइनस वाई इंटू 1 प्लस वाई। एलसीएम ले रहा हूं भाई, तो ये क्या बनेगा, a इंटू इधर कितना आएगा, तो दिस इज 1 प्लस वाई एंड प्लस b इंटू एंड दिस इज 1 माइनस वाई। ये पार्ट इस पार्ट से कट गया। अब मुझे a और b चाहिए, तो a और b चाहिए तो या तो दोनों तरफ कंपेयर करा लो दोनों पॉलिनोमियल को और a और b निकाल लो, नहीं तो फिर आपके पास आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। अगर आपको a निकालना है तो b को खत्म करना पड़ेगा, और जब आपको b निकालना है तो a को खत्म करना पड़ेगा। तो मैंने क्या कहा भाई, 4a, यदि a चाहिए तो b खत्म होना चाहिए। तो b ऐसा क्या y का वैल्यू रखूं कि b खराब बर्बाद हो जाए, या b खत्म हो जाए, या b वैनिश हो जाए। आई रिपीट, अगर a निकालना है तो b खत्म करना पड़ेगा, और अगर b निकालना है तो a खत्म करना पड़ेगा। किस y की वैल्यू के लिए? तो अगर a निकालना है तो b खत्म, y बराबर किसके लिए, 1। तो 4a पुट y बराबर कितना, 1। y बराबर 1 पुट किया तो 1 बराबर कितना आएगा, y बराबर 1, तो ये कितना 2a। तो a का वैल्यू कितना आ गया, तो वो 1/2 आ गया। a का वैल्यू 1/2 आ गया। और फिर बात करते हैं 4b। b के लिए कौन खत्म होना चाहिए, तो b के लिए a खत्म होना चाहिए। तो a किस वैल्यू के लिए, तो 4b पुट y बराबर कितना, तो वो -1। तो 1 बराबर वो 0 हो गया, तो y बराबर -1। तो शायद y का वैल्यू अगर आपने -1 डाल दिया तो +1 हो जाएगा, तो ये 2b हो जाएगा। तो b का वैल्यू भी क्या मिल जाएगा, हाफ। मतलब ऐसा सिंपली मैं आपको बता दूं, दिस इज फॉर ओनली पर्पज इंटीग्रेशन करने के लिए किया गया है। तो इस वाली फ्रैक्शन की जगह 1 इसकी जगह हम ये रख देंगे। तो अब हमारा थोड़ा बहुत बड़ा सवाल चला गया, इंटीग्रेशन a का वैल्यू कितना, हाफ। a के नीचे क्या लिखा हुआ था, तो ये 1 माइनस वाई, और इधर कितना आएगा, तो वो dy। फिर प्लस b की जगह पे कितना, हाफ बाई कितना, तो ये 1 प्लस वाई, इधर कितना, तो dy। यहां पर बात कर रहा हूं, और बराबर कितना, इंटीग्रेशन और वो dx। आई होप दिस इज क्लियर। 1/2 क्या आ गया साहब, कॉमन आ गया, 1/2 को बाहर ले लिया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 माइनस वाई dy, n प्लस 1/2 अगेन बाहर आ गया। इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई, और ये dy बराबर इंटीग्रेशन dx आ गया। करेक्ट। अब देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन कितना होता है, 1 अपॉन x का तो ln x होता है। तो 1 अपॉन 1 प्लस x का कितना होता है, तो वो भी ln 1 प्लस x होता है। करेक्ट। और जो भी मल्टीप्लायर होता है उसमें डिवाइड होता है इंटीग्रेशन में, और डिफरेंशिएशन में वो गुणा होता है। सही है। तो 1/1 माइनस वाई का इंटीग्रेशन कितना, तो यहां पे लिख लेते हैं उसको 1/2 कॉमन ही ले लेते हैं, उसको उधर भेज देते हैं, हटाइए उसको। तो ये आएगा ln 1 माइनस कितना, y बटा कितना, तो -1। -1 क्यों आया, माइनस वाई था इसीलिए उसका भाग लगा। करेक्ट। प्लस दिस इज ln 1 प्लस कितना, तो ये y आया, 1 प्लस वाई आया, और बराबर हो गया दिस इज 2x प्लस कितना, c। आई होप दिस इज क्लियर। सो व्हाट अबाउट दिस इज ये प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे ln, माइनस की प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो ln एक बार फिर से लिख लेता हूँ, 1 प्लस वाई माइनस ln 1 माइनस वाई, एंड बराबर दिस इज 2x प्लस कितना बाबू, तो वो c। लॉग की प्रॉपर्टी लग गई, लॉग ln 1 प्लस वाई बटा 1 माइनस वाई बराबर 2x प्लस कितना, c। आई होप दिस इज क्लियर एंटायरली। शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ln 1 प्लस वाई बाई 1 माइनस वाई बराबर
2x प्लस सी। तो बोले साहब वो c कैसे निकलेगा? देखिए ये सवाल थोड़ा बड़ा हो गया इंटीग्रेशन की वजह से, नहीं तो ये इतना बड़ा सवाल नहीं था, क्योंकि क्वेश्चन मैंने ले लिया और ले लिया तो उसे सॉल्व करना मेरा दायित्व बनता है। एक्चुअली दिस क्वेश्चन मैंने कहाँ से चुराया है वो भी मैं आपको बता दूं। ये मैंने ऑल इंडिया फिटजी की जो टेस्ट सीरीज था उसका ये क्वेश्चन मैंने उठाया और मैंने इसको पहले सॉल्व तो किया नहीं कि भाई ये इंटीग्रेशन की माध्यम में चला जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, आईटी एडवांस के लेवल का है। इंटीग्रेशंस भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन भी है, फंक्शनल इक्वेशन भी है, एवरीथिंग इज मिक्सिंग हियर। तो हर चीज़ का मजा लीजिए आप इस केस के अंदर, थोड़ा थोड़ा सा प्रयास कीजिए। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब एक कंपोजिट फ्रैक्शन को दो डिफरेंट पार्ट में तोड़ने का तरीका। वैसे मैं इस चैप्टर के बाद थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री लूंगा और उसके बाद मैं इंटीग्रेशन चैप्टर पे आऊंगा, इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों। सो आई होप इसे मैं एक बार मिटा दे रहा हूं। अच्छा, हमारा सवाल क्या था वो तो मैं भूल ही चुका हूं। खैर बोलने से काम नहीं चलेगा। अब वो हमें सी चाहिए। अगर वो सी हमें चाहिए तो एक काम कर लेते हैं पहले, वो अगर हमें सी चाहिए ना तो क्या करें भाई वो सी निकालने के लिए? अच्छा, उसे आप ln c भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? ln c, क्योंकि जब इधर ln आ जाता है तो ये इसे हम ln भी ले लेते हैं। करेक्ट, ln मतलब समझ रहे होंगे आप। तो क्या आ गया मेरे पास? दिस इज ln, मॉड है वो ln 1 प्लस कितना y बटा 1 माइनस y बराबर दिस इज 2x प्लस कितना था c। अच्छा ये बताओ, हमने f ऑफ 0 का वैल्यू कितना लिया था? तो 0 लिया था, निकाला था ना। तो हमें पता था f ऑफ 0 हमारे पास कितना आया था, तो 0 आया था f ऑफ 0। f ऑफ 0 बराबर 0 था, तो इसमें x बराबर 0 और y बराबर 0 डाल दो। तो इधर 0 0, तो ln 1 का वैल्यू कितना? तो ये 0 बराबर इधर भी 0 था, तो ये c तो 0 आ गया भाई। c का तो खेल कितना खत्म, c बराबर 0। तो ये कितना आ गया? ln आ गया। तो अब हमें y चाहिए, तो एंटी लॉग ले लो। एंटी लॉग ले लोगे तो प्रेजेंट लॉग का बेस सामने वाले का बेस बनेगा। आई रिपीट, एंटी लॉग ले लो मतलब लॉग को हटा दो। तो ln है तो बेस कितना है? e है। तो ये भाई साहब किस में चले जाएंगे? e में चले जाएंगे। तो क्या मिलेगा यहां पर? 1 प्लस वाई बटा 1 माइनस वाई बराबर कितना? e की पावर 2x, क्योंकि c तो 0 हो चुका है। अब भाई साहब हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए? y चाहिए। y चाहिए मतलब वही हमारा फंक्शन होगा। y चाहिए तो y तो निकल जाएगा। क्या चाहिए? y चाहिए तो y तो निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा सर y? तो इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसमें कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा देते हैं, y शायद मिल जाए। क्या मिल जाएगा? कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दें तो शायद हमको क्या मिल जाएगा? y। तो कंपोनेंडो डिविडेंडो मतलब क्या करें भाई? 1 प्लस वाई प्लस 1 माइनस वाई बटा 1 प्लस वाई माइनस 1 प्लस वाई इज इक्वल्स टू e की पावर 2x। e की पावर 2x आपने जोड़ा है ना, प्लस 1 बटा नीचे में 1 मान लिया, e की पावर 2x माइनस 1। सो यहां से y कैंसिल, 1 और 1 कितना? 2, 1 1 कैंसिल, शायद ठीक लिख रहा हूं मैं, 1 और 1। कंपोनेंडो डिविडेंडो जानते हैं ना आप। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो गया यार, हमें इस क्वेश्चन में बहुत चीज सीखने को मिली है। कंपोनेंडो डिविडेंडो, इंटीग्रेशंस, एंटी लॉग, लॉग का भी यूज आया। देयर आर सो मेनी थिंग्स, मतलब इट्स ए गुड फ्लेवर क्वेश्चन। सो y कितना? 2i, तो 1 बटा y बच गया है। 1 बटा y e की पावर 2x प्लस 1 बटा e की पावर 2x माइनस 1। इसे फिर से पलटी मार दीजिए, वो वाला हिस्से को आप लिख डालिए, मैं उसे मिटाऊंगा। उस वाले पोर्शन को जल्दी से आप लिख डालिए। अब मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं इस केस के अंदर। तो मेरा fx जो आएगा वो क्या आएगा? लेट अस चेक। करेक्ट। सो चलिए, अगर हो गया है तो चलिए मैं मिटा देता हूं इसको। तो मुझे लगता है कि पलटी मार देंगे तो हमारा y आ जाएगा, इन द सेंस हमारा क्या आ जाएगा? fx आ जाएगा। क्या कहा मैंने? अगर हमारा y आ जाएगा तो y मतलब fx होता है। तो इसे पलटी मार दिया, तो जो ही आप इसे पलटी मारेंगे तो y बराबर कितना? तो ये नीचे वाला ऊपर e की पावर 2x माइनस 1 बटा
e की पावर 2x प्लस कितना 1 एंड दिस इज योर fx। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। fx हमें मिला, बीच में कुछ हमें डिफिकल्टी जरूर आई, आपको समझने में आ सकती है, क्योंकि वास्तव में मैंने आपको अभी इंटीग्रेशन नहीं बताया, लेकिन इतना इंटीग्रेशन आपको आता है कि जरूर आपने पार्शियल डिफरेंशिएशन का नाम सुना होगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, और अभी तक 2020 के रिवीजन में वैसे आप इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, दिया आप लोग नए नहीं है, मैं तो भूल ही गया था, ये तो 2020 का रिवीजन चल रहा है। खैर बहुत अच्छा बात है, मजा आ गया फिर तो। e की पावर 2x माइनस 1 बाई e की पावर 2x प्लस 1, दिस इज योर fx। पहला पार्ट क्या था, आपको वो इंटरवल चाहिए जहां पर fx इंक्रीजिंग है। सो सर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स हम लोग मोनोटोनिसिटी मैक्सिमा मिनिमा में घुस रहे हैं। नाउ डिफरेंशिएट करिए आप इसको, एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स कैसे निकालोगे, तो देखिए डिफरेंशिएशन का यूज आ गया, e की पावर 2x प्लस कितना 1 का होल स्क्वायर हो गया। डिनोमिनेटर ऐसा कैसा, e की पावर 2x प्लस 1, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन किया 2 इंटू e की पावर कितना 2x एंड माइनस कितना, बोलो भाई माइनस कितना। अब आप किसका करेंगे डिफरेंशिएशन, तो e की पावर 2x माइनस 1 ऐसा कैसा इंटू 2 इंटू e की पावर 2x आ जाएगा। सिंप्लीफाई कर डालिए जल्दी से इसको, एफ डैश एक्स बराबर क्या होगा, इन दोनों में 2e की पावर 2x कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल डालिए इसको, 2e की पावर 2x कॉमन आ गया। व्हाट इज द रिमेनिंग पार्ट, e की पावर 2x प्लस 1 एंड माइनस e की पावर 2x एंड प्लस कितना 1, ये कैंसिल 1 और 1 कितना 2 डिवाइडेड बाय व्हाट इज दिस, e की पावर 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये तो मजेदार क्वेश्चन हो गया सर। एफ डैश एक्स जीरो हो सकता है क्या, दिस इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एफ डैश एक्स हमेशा ही जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा। एफ डैश एक्स हमेशा ही जीरो या जीरो से बड़ा होगा। जीरो हो सकता है क्या एफ डैश एक्स, एक्स बराबर जीरो पर नहीं, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, कभी जीरो नहीं होगा। तो एफ डैश एक्स क्या होगा, हमेशा इंक्रीजिंग है, किसके लिए, फॉर एक्स बिलोंग्स टू कितना आर। दैट मीन्स इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग इज व्हाट, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। ये पहला सवाल का आंसर हो गया। समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? तो आज का जो लेक्चर है इट्स ए वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोगों ने इसमें बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स आज ले रहे हैं, और पैसेज था तो पहला क्वेश्चन तो ये हमारा हो गया। ठीक है, बिना बात किए थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बढ़ते कैसे जाएंगे भाई, अभी तो हमारा एक पार्ट और बचा है। एंड व्हाट इज द पार्ट, उसको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था, लिमिट का था। किसका था, लिमिट का था। तो लिमिट का था तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया भाई, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग इज व्हाट, इंटरवल फॉर इंक्रीजिंग व्हाट, कितना आ गया भाई मेरे पास, क्या आ गया, एक्स बिलोंग्स टू आर आ गया। क्वेश्चन ये था, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या था, जीरो था। जीरो था कि इन्फिनिटी था, जीरो था शायद, हाँ जीरो है भाई, एक सेकेंड, इन्फिनिटी लिखा हुआ था ना, एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखा हुआ है, इन्फिनिटी लिखा हुआ है। और ये कितना लिखा हुआ है, तो एफ एक्स की पावर कितना, एक्स, सही है, एफ एक्स की पावर कितना, एक्स। सो दिस इज द लिमिट एल, एल बराबर लिमिट एक्स टेंड्स टू कितना, इन्फिनिटी, और एफ एक्स कितना है मेरे पास, तो e की पावर 2x माइनस 1 बटा e की पावर 2x प्लस 1 की पावर x। इस लिमिट को तो आप सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, करेक्ट। तो आप ऑन सॉल्व करिए इस चीज को, इस लिमिट को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, करेक्ट। इस लिमिट को आप क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कर लेंगे शायद इस लिमिट को। पावर लिमिट है, ln में चढ़ा दीजिए, e की पावर में चढ़ा दीजिए, बेस पावर को आगे ले जाइए, बेस में से कितना घटा दीजिए, 1। सो दिस इज ऑल अबाउट। एक लेक्चर मैं और लूँगा MOD के ऊपर और मिक्स प्रॉब्लम का, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए, करेक्ट।
आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, विदाउट हेजिटेशन टेंशन मत लीजिए। मैं आपको इतना पोर्शन ज़रूर करा दूंगा। 25 में से 25 का तो मैं रिवीजन नहीं करा पाऊंगा, लेकिन 25 में से मैं 15-16 क्वेश्चंस का रिवीजन आपको ज़रूर करा दूंगा। करेक्ट? सो प्लीज़ इस बात का बहुत ध्यान रखिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। कोरोना का पीरियड चल रहा है और आप स्वस्थ रहिए, यही मैं आपसे कामना करता हूं, और अपना पेपर अच्छा दीजिए। करेक्ट? सो अगर आपसे नहीं होता है तो मैं इसे नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि आप इस लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। करेक्ट? तो आपने एंजॉय किया होगा। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी अच्छी थी और मिक्स प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम हम कम ही ले पाए, लेकिन जो ली वो बड़ी सॉलिड थी। करेक्ट? थैंक यू।